तुमको यहाँ रहना है तो रह जाओ, या फिर कानपुर जाना है तो जा सकती हो अपनी माँ के साथ रहने के लिए। अब आज़ाद हो मेरी तरफ से, कोई रोक टोक नहीं। और मेरी वजह से जो दुख तकलीफ तुम्हें हुआ, जो परेशानी हुई, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। मैं कैसे बताऊं कि मुझे कितना पछतावा है। काश मैं उस सब को ठीक कर पाता, पर यह संभव नहीं है। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, सॉरी अगेन। वह सामान्य होकर बोल तो रहा था, लेकिन उसके हर एक बातों में बेहद दुख और उदासी झलक रही थी। वह आराधना की आंख से आंख भी नहीं मिला रहा था, कहीं रो न पड़े, उसका चेहरा देखकर पिघल न जाए। इसलिए उसकी बातें सुनकर आराधना ने ना में सिर हिलाने लगी। शिवाय ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, बस इतना ही कहा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं जा रहा हूँ। हो सकता है अब हमारी कभी मुलाकात भी न हो। चलो, खुश रहना तुम, अपना ध्यान रखना। बोलकर शिवाय ट्रॉली बैग खींचते हुए आगे बढ़ गया, तो आराधना ने आगे बढ़कर दोनों हाथों से उसकी कलाई पकड़ ली। आप आप कहाँ जा रहे हैं मुझे छोड़कर? मैं अकेली कैसे रहूंगी? आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। आराधना की आंखों में आंसू आ गए थे अब तक। शिवाय ने उसे देखा तो पिघलने लगा, उसकी भी आंखें नम हो गई, लेकिन खुद को संभाला और अपनी कलाई छुराते हुए कहा, आराम से रह जाओगी तुम। पिछले 2 साल से तो तुम रह रही थी ना मेरे बिना, तो फिर अब क्या परेशानी होगी? फिर तो तुम्हारे लिए सब है यहाँ। तुम्हारे काका काकी हैं, अब तो तुम्हारी माँ भी है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है सुहानी, सब तो है। मेरे बिना तो तुम भी रह ही रही हो ना। अभी 2 साल, इससे पहले भी पूरे 10 साल, तो अब क्या है, रह सकती हो। वैसे भी मैं रहूं या ना रहूं, तुम्हें कहाँ फर्क पड़ता है, और तुम्हें भी तो शिकायतें हैं। चलो, मुझसे जो गलती हुई मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मैं चलता हूँ। बोलकर अपना बैग लिए आगे बढ़ गया तो आराधना ने फिर से उसकी कलाई पकड़ ली। आज से पहले क्या हुआ क्या नहीं, वो हम सब मैं अब याद नहीं करना चाहती, सब भूल चुकी हूँ। पर आज से, अभी से मैं बस आपके और आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपके साथ जीना चाहती हूँ। मुझे आपके बिना नहीं रहना। बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ आपसे। प्लीज़ मुझे इस तरह अकेले छोड़कर मत जाइए। आराधना के मुंह से इतना सुनना था कि शिवाय वहीं रुक गया, कदम आगे नहीं बढ़ाया। ट्रॉली बैग छोड़कर उसकी तरफ एकटक देखने लगा। उसकी आंखें अब तक डबडबा गई थी, तो आराधना ने फिर से हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, सच में मैं आपसे प्यार करती हूँ। और तुरंत उसके सीने से लग गई और उसके पीठ पर अपनी बाहें कसकर लपेट दी। अब तक वह सिसकने लगी थी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो आपके साथ व्यवहार किया। मुझे भरोसा हो रहा था कि आप मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकते, पर मेरे साथ जो भी कुछ हुआ, उस दिन कॉलेज से आते समय आकाश ने जो जो भी कहा, वह सब मेरे लाइफ में हो चुका था। इन सब बातों से नाराज़गी इतनी बढ़ गई कि न चाहते हुए भी मेरी नाराज़गी कम नहीं हो रही थी। मुझे सब सच्चाई पता चल गई है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और मत छोड़ कर जाइए मुझे। हमारी शादी हो गई है, हम साथ में अपना जीवन शुरू करते हैं ना। उसकी बातें सुनकर शिवाय ने तुरंत अपनी कलाई छुड़ाते हुए कहा, ओह, तो तुम्हें भरोसा हो रहा था कि मैं गलत नहीं हूँ, तो भी मैं तुम्हें इतनी बार सफाई दी, कितना कहा, कितनी बार माफ़ी मांगी, कितना मनाया, कितना यकीन दिलाया कि सब ठीक कर दूंगा, लेकिन तुमने एक बार के लिए भरोसा नहीं दिखाया। मेरी बातों पर भी विश्वास नहीं किया। तुमको उस आकाश की बातें पर इतना विश्वास हुआ और मेरे ऊपर से विश्वास इतना उठ गया
कि हम बचपन में साथ रहे, पले बढ़े हैं, खेले हैं, इतना वक्त बिताए हैं, वह सब झटके में धराशायी हो गया। मेरी इतनी सारी सच्चाई, अच्छाई, इतना प्यार, सब बस एक गुंडा या क्रिमिनल, उसकी बातों के आगे सब झूठा हो गया। तुम्हें कल सच्चाई पता चल गई। कैसे? या तो संजना ने कहा होगा या तुम्हारी काकी ने, तो उनकी बातों पर यकीन कर लिया, पर मेरी बातों पर कभी यकीन नहीं किया तुमने। रत्ती भर भरोसा नहीं दिखाया, और अब तुम अचानक बोल रही हो कि माफ़ कर दो मुझे, छोड़कर मत जाओ, हम साथ में अपनी लाइफ शुरू करते हैं। तुम तुमको लगता है कि यह सब संभव है अब? नहीं, अब संभव नहीं है। जब मुझ पर भरोसा ही नहीं, फिर साथ में रहना मुश्किल ही है ना। जब दो लोगों के रिश्ते में भरोसा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तो कैसे हम फिर दोनों साथ में रह सकते हैं? नहीं, अब मैं नहीं रुक रहा, मैं जा रहा हूँ, वरना देर हो जाएगी मुझे। बोलकर बढ़ गया तो आराधना तुरंत आगे बढ़कर ट्रॉली बैग हाथ से खींचा और एक तरफ लुढ़का दिया, गिरा दिया। अरे क्या कर रही हो तुम? मेरा बैग क्यों गिरा दिया? उसमें जरूरी सामान सब है, लैपटॉप भी है, टूट जाएगा। अच्छा, आपको अपने लैपटॉप की पड़ी है, मेरे टूटे हुए दिल को फिर से तोड़ने जा रहे हैं। उसकी जरा भी परवाह नहीं। परवाह है तभी तो जा रहा हूँ ना, ताकि तुम खुश रह सको। आराधना शिवाय की तरफ देख रही थी। उसके गर्दन में अपनी बाह लपेटने की कोशिश कर रही थी, पर शिवाय लंबा था, वह नहीं पहुंच पा रही थी। आराधना ने अपनी एड़ी उठा ली और अपनी एक बाह उसके गर्दन में फंसाकर अपनी तरफ झुकाने की कोशिश की, तो शिवाय ने उसकी बाह पकड़कर दूर किया और अपना गर्दन पीछे कर लिया। क्या कर रही हो? छोड़ो तुम मुझे। अब इस सब से कुछ नहीं होने वाला, मैं नहीं रुकने वाला। कोई कितना भी रोके मुझे, मैं नहीं रुकूंगा। हटो, इससे पहले कि घर के सब जाग जाए और बड़ा हंगामा हो, मुझे निकलना होगा यहाँ से। बोलकर वह अपने ट्रॉली बैग उठाने के लिए झुका कि आराधना तुरंत अपनी दोनों बाहें उसके गले में फंसा दिया। शिवाय ने उसकी तरफ देखा, और जब तक वह उसकी बाह अपने गले से निकालता, तुरंत उसके पहले ही उसके होंठ पर अपना होंठ रख दिया। यह सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि शिवाय कुछ समझ नहीं पाया, संभल नहीं पाया। वह बेहद शॉक्ड रह गया। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी आराधना से ऐसी हरकतों की। कुछ पल तो वह यूं ही आगे की तरफ थोड़ा झुका ही रह गया, फिर अचानक ही उठ खड़ा हुआ, तो आराधना अब उसके पैर पर चढ़कर एड़ियां उठा ली, लेकिन न तो अपनी बाह उसके गले से निकाला, न ही उसका होंठ छोड़ा। बेचारा कुछ बोल भी नहीं पा रहा था और ना ही उसे रोक रहा था। तभी शिवाय का बैलेंस नहीं बना और वह एक दो कदम पीछे हटकर अपना बैलेंस बनाने लगा, लेकिन फिर भी बैलेंस नहीं बना और वह सीधे पीछे के बेड पर गिर गया। आराधना को लिए ही वह नीचे और आराधना उसके ऊपर। आराधना अच्छे से किस नहीं कर पा रही थी, पर फिर भी वह उसे छोड़ भी नहीं रही थी। इधर शिवाय भी ना तो उसे रोका और ना ही उसके पीठ पर बाह लपेटा। कुछ देर बाद आराधना को जब अब और नहीं रहा गया, तो खुद ही अलग हो गई और जोर जोर से सांस लेने लगी। उसकी दोनों आंखें लाल हो चुकी थी, एक तरह से वह हाँफ रही थी। बस हो गया, या फिर और किस करना है? अगर करना है तो कर लो। समझता हूँ तुम्हारी फीलिंग को। कभी न कभी तो तुम्हें भी मुझसे प्यार था, और जब हम अलग हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक टीस दर्द तो तुम्हें भी उठ रही होगी। तो चलो उसे कम कर लो। यहीं बैठा हूँ, और करना है किस तो कर लो, पर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं साथ नहीं देने वाला। उसकी बातें सुनकर अब आराधना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने शिवाय की आंखों में देखा और एक बार फिर बहुत रूंधे हुए लहजे में कहा, प्लीज मत जाइए। अब तो सब गलतफहमी दूर हो गई ना, मैं भी मान गई ना, तो अब आप क्यों जा रहे हैं? पिछले 2 सालों से मुझे ढूंढ रहे थे। जब आपने मुझे देखा
तभी मैं कितना बहाना बनाती रह गई। फिर भी आप जिद कर अपनी बात मना लिया, मुझे भी मना रहे हैं और अब जब मैं मान रही हूँ, तो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? प्लीज़ मान जाइए ना, अब मुझे कोई नाराज़गी नहीं। तो मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया, मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया और जब भरोसा भी किया तो बहुत देर हो चुकी है। अब आप प्यार करने लगी हैं फिर से मुझे, तो उसके लिए सो सॉरी। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नहीं रुक सकता। रहिए दिल में प्यार दबाकर अकेले, फिर पता चलेगा कि कितना दर्द होता है अपने प्यार से अलग होकर, और खासकर जब आपकी गलती नहीं हो तो भी सब गलती का इल्ज़ाम आप पर लगे। मैं आप पर कोई ब्लेम नहीं लगा रहा, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत पवित्र, बहुत सच्ची। पर बोलकर शिवाय चुप हो गया। पर क्या? अब आप मुझसे प्यार नहीं करते, यही ना? हाँ, मैंने आप पर भरोसा नहीं किया, आपका बहुत दिल दुखाया। पर एक बार मेरे बारे में भी तो सोचिए ना, जब अचानक कोई कहे और वह सब आपकी लाइफ से मिलता हो तो क्या बीतेगी? मुझे दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। पर सच कहूँ तो 2 साल रह तो गई मैं, लेकिन एक-एक दिन, एक-एक रातें मेरी कैसे कटी मैं जानती हूँ। जिस तरह आप मुझे ढूँढ रहे थे ना, इंतज़ार कर रहे थे, ऐसा मैंने भी इंतज़ार किया है, मैं भी कर रही थी। भले ही मैं अपनी सच्चाई छुपा कर रखी थी, किसी से नहीं कहा, भूलने का नाटक किया, लेकिन सच कह रही हूँ, हर एक दिन मैं राह देखती थी आपकी, कि शायद कहीं से मुझे ढूँढते हुए आप आ जाओ। सुबह से लेकर रात के सोते समय तक हर एक काम करते समय आपको याद करती रहती थी। कितनी बार मैं काम करते-करते रुक जाती थी, खो जाती थी आपके ख़्यालों में, आपके साथ बिताए हुए पलों में। माँ ने तो 1-2 बार टोक दिया कि ऐसा क्यों रुक जाती हो, कहाँ खो जाती हो? पर मैंने बहाना बनाया, तो फिर उन्हें भी लगा कि हो सकता है मेरे सिर में चोट लगी है, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, इस वजह से ऐसा हो रहा है। इसलिए तो वह एक पल मेरा साथ नहीं छोड़ती थी। देखिए, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, जो भी है काका-काकी और आप सबका कसम मैं नहीं खा सकती, गलती से भी नहीं। तो मैं अपनी कसम खा रही हूँ, अगर मैं झूठ बोल रही होंगी, तो मैं मर जाऊँ। शिवाय ने तुरंत उसके मुँह पर हाथ रख दिया। ऐसा मत बोलो, बहुत बड़ी मुसीबत से उबरी हो तुम, ऐसी बातें मत करो। नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी मैं ऐसी बातें, जो आपको पसंद नहीं। लेकिन क्या आपको मेरी बातों पर थोड़ा भी यकीन हो रहा है? शिवाय उसकी तरफ देख रहा था। बेचारा सच में अब भी प्यार कर रहा था। उसकी बातों से वह पिघल रहा था। फिर भी पूछा, सच में तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हाँ, सच में बहुत ज़्यादा। पिछले 2 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा, या कहूँ तो 1 घंटा, 1 मिनट नहीं, जब मैंने आपको याद नहीं किया हो। मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि आपकी गलती नहीं है, लेकिन उसने जिस तरह बात की, जैसा-जैसा मुझे कहा, वह सब बात को मैं करी में जोड़ती गई, तो उन सब बातों में आप और संजना दोनों आ रहे थे। इसलिए न चाहते हुए मन में यह गुस्सा भर गया कि मेरे साथ जो भी हुआ, उसकी वजह आप हैं, और फिर मेरी नाराज़गी आपके प्रति कम नहीं हुई। अच्छा, तो तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? हाँ, सच में, और बहुत ज़्यादा। अपनी कसम कह रही हूँ। तो फिर चलो ठीक है, अभी जो किया वह फिर करो। बोलकर वह अब बेड पर बैठ गया। तो आराधना ने इस बार शिवाय का चेहरा अपने हाथों में भर लिया और आराम से किस करने लगी। शिवाय ने कसकर अपने दोनों बाहों में आराधना को भर लिया। एक लंबे किस के बाद वह उससे दूर हुई तो शिवाय ने फिर से नामे सिर हिलाया। नहीं, एक बार और। वह फिर से झुकी और फिर किस करने लगी तो शिवाय ने अपना हाथ उसके सिर के पीछे लगाया और कहा, तुम्हें किस करने नहीं आता, थोड़ा भी दम नहीं है किस में,
जरा भी फीलिंग नहीं आ रही। लाओ, मैं बताता हूँ, मैं सिखाता हूँ तुमको। आराधना हौले से मुस्कुराकर नजरें नीची कर ली। बेचारा उससे प्यार तो करता ही था, उसकी इस अदा पर तो वह दिल दिमाग अपनी जान सब कुछ हार बैठा। उसे उसने आराधना को बेड पर बिठा दिया और खुद खड़ा हुआ और झुककर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर बेहद पैशनेटली किस करने लगा। उसके किस में ऐसी फीलिंग थी मानो एक दूसरे को जता रहे थे कि वह एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं, कितना चाहते हैं, कितना पजेसिव हैं एक दूसरे को लेकर। एक लंबे किस के बाद वह आराधना को छोड़ा और अपना सिर उसके सिर से जोड़ लिया। थैंक यू माई लव, मेरी जान, मेरी अरू, मुझे माफ़ करने के लिए, मुझसे प्यार करने के लिए, मेरे प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए, मुझे अपनी लाइफ में लाने के लिए। थैंक यू सो मच, आई लव यू। मैं फिर से जी गया, धन्य हो गया, मेरी ज़िंदगी सफल हो गया, मेरा जीवन जीने का मकसद पूरा हो गया। आई लव यू टू माई जान। अब तुम सच में मुझसे नाराज़ नहीं होना अरू। नहीं, बिल्कुल नहीं, सच बोल रही हूँ, अपनी कसम खाकर। उसने तुरंत आराधना के मुंह पर अपना हाथ रख दिया। नहीं, कसम मत खाओ, ऐसे बहुत दुख देख लिया तुमने और मैंने भी। अब हम जरा भी तकलीफ नहीं होने देंगे एक दूसरे को, कोई दुख नहीं झेलेंगे। अब हमारे जीवन में सुख होगा, सिर्फ सुख। हमारा जीवन हमारे प्यार से भरा रहेगा। अब हम साथ में हैं, साथ में रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता हमें। वो आराधना को कह रहा था और अपने बाहों में बेहद कसकर पकड़ा हुआ था। उसके गर्दन में सिर घुसाए वह धीरे धीरे बोल रहा था। तभी शिवाई के मोबाइल पर एक व्हाट्सएप मैसेज आया। विनीत ने किया था। ब्रो, संजना का देर रात को बड़ा एक्सीडेंट हो गया। उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए बुरी तरह से और वह अस्पताल में एडमिट है। कैसे हो गया ब्रो? कहीं तुमने तो नहीं? शिवाई ने मैसेज देखकर मोबाइल को एक तरफ फेंक दिया। आराधना ने पूछा भी, किसका मैसेज था? छोड़ो न मेरी जान, जब तुम मेरी बाहों में हो, मेरे करीब हो तो कुछ नहीं, बस अब तीसरा कोई न हो, कुछ भी नहीं, बोलकर वह एक बार फिर आराधना के गर्दन और कान पर अपना होंठ फिराने लगा। आराधना का पूरा बदन उसके होठों की छुअन से सिहर रहा था। शिवाई को सब समझ आ रहा था। वह अपना होठ हटाया और आराधना की आंखों में देखा और अगले ही पल फिर से उसके होठ को अपने कब्जे में ले लिया और एक लंबे किस के बाद अलग हुआ और कहा, अपना बैग पैक करो, जो चीज़ लेना है ले लो, अगर नहीं भी लेना है तो छोड़ दो, जैसे हो वैसे मेरे साथ चलो। हम यहाँ नहीं रहेंगे, इस घर में नहीं रहेंगे, इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चलते हैं, कहीं दूर, बहुत दूर, जहाँ हम दोनों हो सिर्फ, जिसमें कोई गम न हो। हम एक अपनी अलग दुनिया बसाएंगे। वहाँ हमारी दुनिया में सिर्फ हम दोनों रहेंगे और हमारा प्यार रहेगा। तीसरा कोई नहीं, किसी की परछाई तक नहीं, दूर दूर तक कोई न हो। चलो, आओ चलते हैं माई लव। चलो अपना बैग पैक करो, जो चीज़ें लेना है ले लो, अगर नहीं भी लेना है तो रहने दो, छोड़ दो, जैसे हो वैसे मेरे साथ चलो। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, इस घर में नहीं रहेंगे। जिन्हें हमारे प्यार की कदर नहीं, उनके बीच हमें नहीं रहना, उनके साथ नहीं रहना। हम इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। हम दोनों मिलकर अपनी एक अलग छोटी सी दुनिया बसाएंगे, जिसमें सिर्फ मैं, तुम और हमारा बेहिसाब प्यार रहेगा। टेंशन मत लेना मेरी जान, जब हमारा प्यार गहरा होगा तो देखना हमारे घर भी दो नन्हे फूल खिलेंगे, हमारा परिवार बढ़ जाएगा, हमें किसी की कमी महसूस नहीं होगी। वह आराधना को अपनी बाहों में भरकर उसके माथे पर अपना ठोरी टिकाए बोल रहा था। वहीं यह सब सुनकर आराधना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह शॉक्ड रह गई, एक पल के लिए कुछ बोल नहीं सकी, बस सिर उठाकर उसकी आंखों में देखने लगी। इधर अपने कमरे में
राजवीर जी और शालिनी जी भी जाग गए थे। जागे क्या, रात भर सोए नहीं। टेंशन के मारे दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आई। दोनों अलग अलग बिस्तर पर करवटें बदलते रहे। राजवीर जी बेटे बहू के लिए उदास थे, वहीं शालिनी की हरकतों पर अभी भी गुस्सा आ रहा था। वहीं शालिनी जी को भी अपने किए पर बहुत पछतावा था। मन ही मन प्रार्थना कर रही थी भगवान से कि बेटे को कुछ न हो और साथ दोनों एक साथ रहे, लाइफ में आगे बढ़ जाए। सोच सोच कर आंसू बहा रही थी। अब तक की लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ था कि दोनों एक कमरे में होते हुए भी एक बेड पर नहीं सोए थे। शालिनी जी रात भर रोती रही, बार बार उठकर माफी मांगती रही, लेकिन राजवीर जी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और इसी सब के बीच न जाने कब आंख लग गई और करीब 4 बजे जब आंख खुली तो देखा अब तक राजवीर जी अपना बैग पैक कर चुके थे। वह चौंक गई, लेकिन जब तक कुछ बोलती उससे पहले ही राजवीर जी ने बेहद रूखे लहजे में कहा, मैंने अपना बैग पैक कर लिया है, उठो और आप भी अपना बैग पैक कर लो, यहाँ से हम निकल रहे हैं। शिवाय और आराधना के जागने से पहले हम दोनों घर छोड़कर निकल जाते हैं। वह चौंक कर देखने लगी। क्यों? जाने से समस्या समाधान हो जाएगा? क्या मैं अपने बेटे बहू से माफ़ी नहीं मांग सकती? मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ दोनों से, और मुझे उम्मीद है वे दोनों मुझे माफ़ कर देंगे। वह तो माफ़ करेंगे ही, पता है। बेटा हमारा बहुत समझदार है, बहू भी। लेकिन तुमने जो गलती की है उसके बाद भी किस मुंह से उसके सामने जाकर सफाई दोगी, माफ़ी मांगोगी? इसलिए उसकी भरपाई हम करेंगे। मैं शर्म के मारे अपने बच्चों से नज़र नहीं मिला पा रहा हूँ। अब और मैं नहीं रुकना चाहता यहाँ। बहुत जहर घोल दिया तुमने, अब और नहीं। तुमसे मैंने शादी की है, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। इसलिए चलो तुम भी, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहना। लेकिन हाँ, अब तो मेरी पत्नी नहीं रहोगी, बस मेरी एक जिम्मेदारी हो तुम, जिससे मुझे जिसे मुझे पूरा करना है हर हाल में। तुम बस मेरे साथ रहोगी। लेकिन अब वास्तव में अब हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म ही समझो। जो जिम्मेदारी मैंने ली है निभाऊंगा मरते दम तक। तो चलो उठो, बैग पैक करो, इससे पहले कि वे दोनों जाग जाए, नीचे आ जाए, हमें रोक ले, हम निकल चलते हैं। शालिनी जी की आंखों से आंसू बहने लगे और एक टक राजवीर जी की तरफ देखने लगी, लेकिन राजवीर जी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और जब काफ़ी देर हो गए शालिनी नहीं उठी तो राजवीर जी ने खुद अपना बैग पैक किया और एक साइड में रखा और कहा, मैं 5 मिनट के अंदर निकल रहा हूँ और तुम भी मेरे साथ होनी चाहिए। अगर मेरे साथ नहीं आना है तो कहीं और भी जाना है, जैसे अपने मायके, तो तुम जा सकती हो, लेकिन इस घर में अब मैं नहीं रहने दूंगा तुम्हें। अपने बेटे बहू के पास तो बिल्कुल भी नहीं। अभी पहले तुम्हें पछतावा हो रहा हो भले ही, पर पता नहीं तुम्हारा अगला कदम क्या होगा। इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते। हम नहीं रहेंगे। अगर हम नहीं रहेंगे तो हो सकता है उसके दिमाग में यह बात नहीं आए। हमें नहीं देखेंगे, नहीं याद करेंगे तो अपनी लाइफ में वे जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। बोलकर वह अपना कुछ ज़रूरी चीज़ें ली और कहा, मैं 5 मिनट में सरला बहन से बात करके आता हूँ, तब तक रेडी रहना तुम। बोलकर कमरे से बाहर निकल गए। इधर शालिनी जी अब कोई चारा नहीं देखकर उठ खड़ी हुई। इधर आराधना शिवाय की बातें सुनकर एकटक उसके तरफ देख रही थी कि इन्हें कैसे रोकूं। काका ने तो कहा था कि जब यह उठे कुछ कहे तुम्हें तो मुझे कॉल करना, मैं बात करूँगा। लेकिन अब क्या करूँ? कैसे कॉल करूँ? कैसे बुलाऊँ? और तो और इन्हें रोकूं कैसे?
यह तो सीधे जाने की बात कर रहे हैं। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यह घर छोड़कर के नहीं जा सकती और ना ही इन्हें जाने दूंगी। घर पर से कि घर पर किसी से भी कोई गलती क्यों न हुई हो, हर बात का, हर समस्या का समाधान निकल सकता है बैठकर बातें कर। तो घर छोड़कर जाने की क्या जरूरत? अगर काकी ने गलती की है तो हम साथ में रहेंगे, तब तो यह मनमुटाव कम होगा, गुस्सा कम होगा। अलग रहेंगे तब तो यह गुस्सा कभी कम होगा ही नहीं, फिर तो नाराजगी और बढ़ती जाएगी। नहीं, एक बार अलग होकर हम एक साथ हो गए तो फिर अब किसी की गलती की वजह से हमें अलग नहीं होना, बिछड़ना नहीं। देख लिया अपनी जिद करके अलग होकर कितना मुश्किल होता है परिवार से, अपनों से दूर रहकर जीना। अगर हुई है गलती तो माफ़ की जा सकती है। अब तो सब ठीक हो गया है, तो अब क्यों बिछड़ना? नहीं। वह बोलने के लिए मुंह खोलने लगी कि तब तक शिवाय ने ही कहा, क्या हुआ जाने मन? क्या सोचने लगी? मुझे पर भरोसा नहीं किया? यकीन नहीं हो रहा? अभी आपने कहा ना कि मुझसे प्यार करती हैं, और प्यार करती हो तो भरोसा क्यों नहीं? इसका मतलब। वह बात पूरी करता उससे पहले ही आराधना ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और ना में सिर हिलाने लगे। नहीं, मुझे बहुत भरोसा है आप पर, और सबसे ज़्यादा भरोसा, खुद से भी ज़्यादा भरोसा है, या कहूँ तो भगवान से भी ज़्यादा। आप गलत हो ही नहीं सकते। लेकिन लेकिन क्या जाने मन, मुझे अपने इस घर को छोड़कर नहीं जाना है। यहाँ मैं बचपन से पली बढ़ी हूँ। बचपन से लेकर स्कूल, उसके समय तक के कितनी यादें जुड़ी हैं आपसे भी। तो यहाँ के अलावा मुझे कहीं और सुकून नहीं मिलेगा। अरे मेरी जान, परेशान क्यों हो रही हो? बिल्कुल ऐसा घर आपके लिए बनवाएंगे। सब कुछ आपके पसंद के अनुसार होगा। मन लग जाएगा आपका वहाँ पर, आपका वहाँ पर भी दिल लग जाएगा। हम बहुत सारे प्यारे प्यारे यादें बनाएंगे। हम दोनों रहेंगे एक दूसरे के लिए, तो किसी तीसरे की जरूरत नहीं होगी हमें। हाँ, पर वह फीलिंग नहीं आएगी। और तो और, मुझे काका काकी को भी छोड़कर, अपने इस घर को छोड़कर कहीं और नहीं जाना। आपको अभी इस घर में रहना ही क्यों है मेरी जान? देखिए, जानती हूँ मैं आपकी नाराज़गी भी सही है, पर अगर गलती काकी से हुई है तो आपने उनसे बात की। ऐसा उन्होंने क्यों किया? सभी गुस्सा हैं, पर एक बार उनका नज़रिया तो सोचिए। जैसे मैं आधी अधूरी बातें सुनकर नाराज थी, गुस्सा थी आपसे, लेकिन सच्चाई जानने के बाद सारा गुस्सा उतर गया, वैसे हो सकता है बात कुछ और भी हो। तो चलिए पहले काकी से बात करते हैं, और अगर उनकी गलती है भी तो साथ में रहेंगे तो धीरे धीरे नाराज़गी की दूर हो जाएगी, हम एक हो जाएंगे। इस तरह अलग अलग रहने से तो हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। जब दूरियां रहेगी, रिश्तों में मनमुटाव बढ़ता जाएगा। और तो और, एक छोटी सी बात को लेकर माँ बेटे का रिश्ता टूट गया है, यह कहाँ तक सही है? आपको अच्छा लगेगा? शिवाय अब चुपचाप उसकी तरफ देखने लगा। सच में कितनी अच्छी और प्यारी है ये लड़की। इतना सब होने के बाद सबको एक रखने की, जोड़ कर रखने की बात कर रही है। आराधना ने फिर कहा, मुझे पहले से ही लग रहा था कि काकी को मैं अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं हूँ, पसंद नहीं हूँ। फिर आप एक माँ के नज़रिए से सोचिए ना, देखिए ना, एक माँ अपने बेटे, इतने अच्छे बेटे का, कभी भी मुझ जैसी लड़की से शादी नहीं करना चाहेगी, कभी नहीं। सभी माएँ चाहती हैं कि समय के अनुसार, उनके बेटे के अनुसार कदम से कदम मिलाकर ज़माने के साथ चलने वाली बहू चाहिए, और मैं तो उस सब में कहीं खरी नहीं उतरती। तो एक बार माँ की बात सुनिए। और तो और, मैं तो सही सलामत हूँ ना, मिल गए ना हम दोनों, एक हो गए ना, फिर क्यों इतनी नाराज़गी? छोड़ दीजिए नाराज़ होना, नहीं जाना मुझे।
अब शिवाय तुरंत उससे दूर हुआ और अपना बाल खींचते हुए कहा, मतलब तुम अभी भी यह परिवार और उन सब के साइड हो। अपने उस काकी पर इतना भरोसा हो रहा है, उनका इतना पक्ष ले रही हो। इतना मोह क्यों है तुम्हें? क्यों इतना मोह में फंस रही हो? उनकी गलती कम है या ज्यादा पता नहीं, पर उनकी छोटी सी गलती की वजह से कितना दुख में पड़ गई तुम, कितना कष्ट हुआ। मैं कैसे पागलों सा करता रहा, फिर भी उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि ऐसा कुछ हुआ है। उन्होंने क्या है, और तो और लड़की कैसी भी है, किसी भी जमाने की हो, पर जो भी है उनके बेटे का प्यार है। मैं प्यार करता था तुमसे, तुम मेरा पहला प्यार हो। बचपन से ही उन्होंने मेरा पागलपन देखा है और आज मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मेरा यही पागलपन देखकर माँ ने जबरदस्ती मुझे बाहर पढ़ने भेजने भेज दिए ताकि मैं तुमसे दूर रहूं और तुमसे मेरा लगाव कम हो जाए। यह प्यार, यह मोह मेरा दूर हो जाए, कम हो जाए। मैं तब भी मना कर रहा था, पापा भी मान गए थे, नहीं भेज रहे थे, लेकिन माँ इतना जिद करने लगी कि पापा झुक गए और मैं तभी मन की माँ की बात समझ गया, क्योंकि तभी मुझे कहीं न कहीं लगा कि यह सही हो सकता है। मैं दूर जाऊंगा तो ठीक से पढ़ाई कर पाऊंगा, अगर तुमसे दूर नहीं गया तो शायद आगे नहीं बढ़ पाऊँ। इस वजह से मन मार कर मैं चला गया। लेकिन अब तो सब कुछ ठीक है। फिर इन्होंने ऐसा क्यों किया? नहीं, मेरा मन नहीं हो रहा। और इतना सब होने के बाद कोई लड़की ऐसा कैसे कह सकती है? और इतनी अच्छी क्यों आराधना, क्यों क्यों इतनी अच्छी बन रही हो? इतनी अच्छी मत बनो। जो तुम्हारे साथ इतना करने की कोशिश कर दी, किसने देखा है? अब हमारे साथ आगे ऐसा नहीं करेंगे। देखो, मैं नहीं कहता कि मैं उनके साथ रिश्ता तोड़ दूंगा, लेकिन हाँ, अब हम एक साथ इस घर में एक छत के नीचे नहीं रहेंगे। तुम चलो मेरे साथ। और आराधना अभी भी ना में सिर हिलाने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, रोने लगी। लेकिन शिवाय नहीं माना। जल्दी से अपना बैग पैक करो। अब आराधना अपनी बात मनवाने के लिए उसका पैर पकड़ने के लिए नीचे बैठी तो शिवाय पीछे हट गया और सख्ती से कहा, अगर वाकई तुम मुझसे प्यार करती हो, सच में सब कुछ सही करना चाहती हो, तो मेरे साथ रहना चाहती हो, तो 5 मिनट का समय दे रहा हूँ तुम्हें। 5 मिनट में अपना बैग पैक करके मेरे पीछे आओ, या नहीं तो तुम जैसा चाहती हो, जैसे हो वैसे मेरे साथ चलो। आई प्रॉमिस, एक चीज की कमी नहीं आने दूंगा। इतना प्यार करूंगा कि तुम्हें किसी और के प्यार की जरूरत नहीं होगी। चलो मेरी जान, चलो। और उसने आराधना का चेहरा अपने हाथों में भर लिया। आराधना अब फूट फूट कर रोने लगी तो शिवाय ने कहा, रोना बंद करो। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनी, नहीं माने, तो मैं यह समझ लूंगा कि तुम झूठ बोल रही हो, मुझसे प्यार नहीं करती हो। तुम मुझे प्यार नहीं करते, तुम बस मेरी तसल्ली के लिए कुछ बोल रही थी, कल मेरी हालत देखकर, और कुछ नहीं। बोलकर वह उससे दूर हुआ और बेहद टेंशन में आ गया। यह देखकर आराधना भारी मन से अपना वही बैग ले ली जो कानपुर से लेकर आई थी और कहा, मैं अपने प्रेम की परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती। मैं वाकई में प्यार करती हूँ। मैं चल रही हूँ आपके साथ। शिवाय कस कर सीने से लगा लिया। थैंक यू सो मच मेरी जान, मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए, मेरे साथ चलने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ किसी भी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। थैंक यू मेरी जान, मुझ पर विश्वास दिखाने के लिए। चलो चलते हैं, इससे पहले कि घर वाले जाग जाए। ठीक है, लेकिन मैं फ्रेश भी नहीं हुई हूँ। फटाफट फ्रेश हो जाती हूँ। होकर आ जाऊँ? हाँ हाँ, हो जाओ, लेकिन ज़्यादा समय मत लगाना। हाँ ठीक है, बोलकर वह तुरंत वॉशरूम में चली गई और जानबूझकर थोड़ा समय लगा दिया ताकि घर के लोग जाग जाएं। तभी शिवाय ने आवाज़ लगाई, अरुण निकलो यार, बहुत देर हो गई, हम देर हो जाएंगे, हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। हाँ हाँ, आ रही हूँ, बोलकर वह निकलकर कमरे में
आई और दोनों अपना अपना ट्रॉली बैग पकड़कर अभी कमरे से बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ आई। पहले तो दोनों ने इग्नोर किया, लेकिन सरला जी की आवाज़ सुनकर शिवाय ने तुरंत डोर खोला। क्या हुआ बुआ, आप इतने सुबह सुबह क्यों, क्या हो गया? अरे बेटा, एक बहुत बड़ी बात हो गई है, जल्दी नीचे आओ तुम दोनों। क्या हुआ, बोले तो। वह पता है भाई साहब, मेरा मतलब भैया भाभी। भैया भाभी क्या? क्या हुआ मम्मी पापा को? वह दोनों चले गए। चले गए? कहाँ चले गए? पता नहीं, पर घर छोड़कर कहीं चले गए हैं। घर छोड़कर ऐसे कैसे कहीं चले गए? कुछ तो बोल कर गए होंगे कहाँ जा रहे हैं। और तो और एक बार बताया तक नहीं। वह तुरंत अपना मोबाइल निकाल लिया और पापा को फ़ोन करने लगा, लेकिन उस पर उसे एक लंबा चौड़ा मैसेज था। वह पढ़ने लगा। हेलो बेटा, मैं और तुम्हारी माँ कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, इस घर से दूर। तुम और आराधना यहीं रहना, अपना ध्यान रखना और अपनी सरला बुआ का भी। मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया आराधना और के साथ, उस बात का हमें बहुत पछतावा है। और मैसेज कर रहा हूँ बेटा, मुझे ज़रा इसे परिवार से दूर रखना है। और मुझे भी नहीं पता चला कि यह ऐसा कुछ कर रही है। मुझे भी उसी दिन पर बात पता चली जिस दिन तुम्हें पता चले। तुम दोनों साथ में रहना, खुश रहना। और हाँ, हम तुमसे नाराज नहीं हैं। घर छोड़कर जा रहे हैं, तुम वापस आएंगे, लेकिन तब जब शालिनी को अपने किए का पछतावा होगा, उन्हें अपने परिवार की जरूरत महसूस होगी। तब तक अपना ख्याल रखना। और हाँ बेटा, मेरा फ़ोन नहीं लगेगा, मैं तुम्हें खुद कांटेक्ट करूँगा, परेशान मत होना। और बाय बेटा, लव यू बेटा। शिवाय बैठकर रोने लगा, सिर पकड़ लिया। आराधना भी चौंक गई, रोने लगी। जाने की बात सुनकर वह हमें छोड़कर कहाँ चले गए? चलिए हम पता करने चलते हैं, हम दोनों को नहीं जाने देंगे। और शिवाय तुरंत पापा का लोकेशन ट्रैक करने लगा। इधर हॉस्पिटल में संजना को होश आया तो डॉक्टर से कहा कि मुझे शिवाय से मिलना है, प्लीज़ उन्हें बुला दीजिए। तब अस्पताल से शिवाय को मैसेज आया, कॉल आया। संजना ने खुद भी कॉल मैसेज किया, लेकिन शिवाय उससे मिलने को तैयार नहीं हुआ। इधर उसके पेरेंट्स ने लोकेशन ट्रैक नहीं हुआ। तब शिवाय परेशान हो गया। आराधना और सरला जी एक बार फिर समझाने लगे, माँ नहीं, पर कम से कम अपने पापा पर विश्वास करो बेटा, वह किसी कारणवश गए होंगे। जब उन्होंने कहा है कि तुम्हें खुद कांटेक्ट करेंगे तो कर लेंगे। शिवाय शांत हो गया, कुछ बोला नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। करीब एक सप्ताह बाद शिवाय ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। आराधना उसके लिए टिफिन बना रही थी और सरला जी भी वहीं बैठी हुई थी। अरु, मम्मी या डैड कोई तुमसे कांटेक्ट किया? दिन रात उनका मोबाइल ऑफ रहता था, तब तक कांटेक्ट नहीं हुआ था। नहीं, नहीं हुआ है। ठीक है, मैं चलता हूँ ऑफिस, अपना ध्यान रखना। बाय बोलकर आराधना का माथा चूमकर बुआ के गले लगकर बाहर निकलने लगा। तभी एक गार्ड ने आकर कहा, बाहर संजना मैम आई है आपसे मिलने। मुझे नहीं मिलना है, उसे कह दो जाने के लिए। शिवाय, मैं अंतिम बार तुमसे मिलने आई हूँ और सच में अब मैं जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं सब कुछ बता देना चाहती हूँ, ताकि मेरे मन में कोई गिल्ट की भावना न रहे। प्लीज़ सुन लो। अब की बार संजना की आवाज़ सुनकर शिवाय ने पलटकर देखा तो वह व्हील चेयर पर बैठी हुई थी और गार्ड के मना करने के बावजूद भी जबरदस्ती अंदर आ गई थी। शिवाय ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और उसकी हालत देखकर चौंक गया। वह व्हील चेयर से खुद से उठ भी नहीं पा रही थी। कोई नहीं शिवाय, मैंने तुम्हारा बुरा सोचा तो देखो, मेरे साथ बुरा हो गया। मैं ठीक हूँ,
तुम परेशान मत होना। कुछ लोगी तुम? नहीं, मैं कुछ नहीं लूँगी। आज मैं बस सब सच्चाई बताने आई हूँ, प्लीज़ सुन लो। और आज मेरे बातों में एक भी झूठ नहीं रहेगा। मैं जो भी कहूँगी, सब सच कहूँगी। तो शिवाय ने कुछ भी नहीं बोला। संजना ने फिर कहा, हाँ, मैं सच कह रही हूँ, क्योंकि अब झूठ बोलकर मतलब नहीं। मैंने जो किया, उसका परिणाम मैंने भुगत लिया। अब मुझे तो क्या, डॉक्टर को भी पता नहीं कि मैं फिर से उठकर खड़ी हो पाऊंगी या नहीं। बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। सबने उसकी तरफ देखा तो उसने फिर कहा, शिवाय, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, तुम्हारी मर्जी। मुझे माफ़ करो या ना करो, पर मैं एक बार फिर कहती हूँ, आई एम सॉरी। और बाकी सबके साथ मैं भी चाहती हूँ कि तुम और आराधना एक साथ रहो। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। गलती मुझसे हो गई कि तुम दोनों के बीच में आने की कोशिश की और सब बिखर गया। वह बेहद भावुक होकर बोल रही थी। उसकी बातों से लग रहा था वाकई उसे पछतावा है अपने किए का। वह उठने की कोशिश कर रही थी, तब शिवाय उसके पास आकर कहा, तुम उठो मत, बैठी रहो। और मैं सुन रहा हूँ, तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसके लिए अफसोस है, पर अगर तुम यह सोच रही हो कि तुम्हारे साथ ऐसा मैंने कुछ किया है, तो शायद यह तुम्हारी भूल होगी। गलत सोच रही हो। मैंने कुछ नहीं किया। जानती हूँ शिवाय, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं। तुम तो भूल कर भी किसी का बुरा नहीं सोच सकते। ये तो मेरे कर्मों का फल है। मैंने जो तुम्हारे साथ, आराधना के साथ करने की कोशिश की, उसका परिणाम है, और कुछ नहीं। जब सब बात क्लियर हो गई, तो फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरा मतलब, तुम इतने कष्ट में, तकलीफ में हो, तो तुम हॉस्पिटल में ही रहती, डॉक्टर के देख रेख में। यह बातें तो बाद में भी की जा सकती थी। शिवाय की बातें सुनकर अब संजना सिसक कर रोने लगी। तुम कितने अच्छे हो शिवाय, इतना सब होने के बाद भी तुम मेरे लिए ही सोच रहे हो। मैंने कितने अच्छे इंसान के साथ कितना गलत कर दिया। और मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि मुझे पता चल गया, इन बातों की वजह से अंकल आंटी घर छोड़कर चले गए और तुम दोनों भी बहुत दुखी हो। इसलिए मैं अस्पताल से आ गई सब सच्चाई बताने। मुझे यह भी पता चला कि तुम नाराज़ हो अपने पेरेंट्स से, तो प्लीज़ नाराज़ मत होना। हाँ, इसमें शालिनी काकी की भी थोड़ी गलती है, पर मेरी ज़्यादा है। और उस दिन जब मैं लंच करने आई थी, तब बातों बातों में पता चला शालिनी काकी को मैं बहुत पसंद आई, उनकी बहू के रूप में। तो बस उन्होंने अपने मन की बात कही कि तुम मेरी बहू बनोगी। मैंने मना कर दिया, क्योंकि मुझे पता था तुम आराधना से प्यार करते हो। पर काकी ने कहा कि मैं चाहती हूँ तुम शिवाय के लिए परफेक्ट हो हर जगह से, इसलिए तुम उसके करीब जाने की कोशिश करो। पहले तो मैं पीछे हट रही थी, लेकिन जब काकी बार बार कहने लगी कि तुम मेरे बेटे के लिए परफेक्ट हो, फिर मैं भी इमेजिन करने लगी। मुझे कुछ बुराई नज़र नहीं आई तुम में, और तब मैं तुम्हारे करीब आने के लिए उल्टे सीधे सब तरकीब सोचने लगी। फिर भी जब तुम तैयार नहीं हुए, तब मैंने ही तुम्हें उस रात घर में पार्टी करने के लिए कहा। सारा प्लान मेरा था। उसके ड्रिंक में पहले नींद की दवाई मैंने मिलाई, फिर तुम्हारे ड्रिंक में भी। और हमारा उद्देश्य वही था जो तुम्हें पता है। उसके बाद भी जब कुछ नहीं हुआ, मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं रही, तब मैंने आराधना को तुम्हारे लाइफ से हटाने का प्लान बना लिया। लेकिन कैसे? मैं यह सब सोच रही थी कि इसी बीच एक पार्टी में आकाश मिला, और बातों बातों में तुम्हारी और आराधना की बात निकली। तब मुझे पता चला कि वह भी तुमसे नाराज़ है, खार खाए बैठा है और बदला लेने के फिराक में है। तो आराधना उसे भी बहुत पसंद है,
बहुत पसंद करता है, लेकिन बीच में तुम हो, पर वह मौके के तलाश में बैठा है। मैंने उससे हाथ मिला लिया और आराधना को हटाने की सोच लिया। यह सब सुनते ही सब बेहद चौंक गए। आराधना भी आश्चर्य से देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वहीं शिवाय बेहद गुस्से में हो गया। शिवाय, पर यकीन करो मेरा, आराधना के साथ कुछ गलत करने का मेरा प्लान नहीं था। मैंने तो बस इतना कहा आकाश से कि वह तुम्हें इतनी पसंद है तो तुम उसे लेकर इस शहर से दूसरे शहर चले जाओ और उसके साथ शादी कर लो। उधर तुम अपना घर बसा लो आराधना के साथ, और यहाँ मैं शिवाय के साथ घर बसा लूँगी। जब आराधना नहीं रहेगी तब एक मैं ही ऑप्शन रहूँगी शिवाय के लिए। लेकिन उसने उसका एक्सीडेंट करवा दिया। उसने पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि वह बच गई, और सच में मुझे अपने इस हरकत पर बहुत पछतावा है। इतना सुनते ही आराधना पीछे से आई और एक थप्पड़ खींचकर संजना को लगा दिया। एक लड़की होकर भी तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अरे मैं तो तुम्हें ठीक से जानती तक नहीं थी। मुझे बस इतना पता चला कि तुम शिवाय के दोस्त हो। मुझे मेरे साथ ऐसा करने के लिए कह दिया। पता है उस दिन वह मुझे कहाँ लेकर जा रहा था? अब सब चौंक कर आराधना की तरफ देखने लगे। शिवाय ने भी चौंक कर देखा। उस दिन वह मुझे बेचने के लिए ले जा रहा था, वह भी कोठे पर। वह बोल रहा था कि तुम्हें मैं ऐसी जगह पर भेज दूंगा जहाँ से चाह कर भी कोई तुम्हें छुड़ा नहीं पाएगा, बचा नहीं पाएगा। तुम्हारा वह शिवाय भी नहीं। मैं कितना रोई गिड़गिड़ाई, हाथ पैर जोड़ी कि प्लीज ऐसा मत करो। मैं शिवाय को कहूँगी कि वह तुम्हें कुछ ना करे, लेकिन वह मेरी एक नहीं सुने। उल्टा उसने मुझे कहा कि इसमें तुम्हारा और शिवाय का भी हाथ है। उस दोनों ने मिलकर मुझे ऐसा करने के लिए कहा है, अपने रास्ते से हटाने के लिए, क्योंकि शिवाय और संजना शादी करने वाले हैं और बीच में मैं रोरा बन रही हूँ। जब वह मेरी बात एक नहीं सुने और जब कोई उपाय नहीं बचा तब मैं चलते कार से कूद गई। मुझे बहुत चोट आई, उठने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन तभी संयोगवश डॉक्टर सरला जी, जो कि अब मेरी माँ हैं, वह जा रही थी। उन्होंने मुझे देख लिया और मुझे बचा लिया। बोलकर आराधना फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोते देखकर बाकी सभी रोने लगे और शिवाय बेहद शॉक्ड रह गया। उसकी बातें सुनकर उसका मुंह खुला रह गया। सबसे बड़ी सच्चाई तो उसे आज पता चली थी। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने कसकर आराधना को पकड़ लिया और उसका सिर सहलाने लगा, और फिर बेहद गुस्से में संजना की तरफ देखते हुए कहा, संजना, इससे पहले कि मेरा गुस्सा बढ़ जाए और मैं गुस्से में कुछ कर बैठूं, तुम चले जाओ। तुमने जो कुछ किया उसकी सजा मिल चुकी है। जाओ, मुझे कुछ गलत करने पर मजबूर मत करो। संजना ने सिर झुका लिया। तब संजना के आदमी उसका व्हीलचेयर खींचते हुए लेकर चले गए। आराधना अभी भी रो रही थी तो सरला जी ने इशारा किया। तब शिवाय ऑफिस जाना कैंसिल कर उसे लेकर कमरे में आ गया और गले से लगाकर उसे शांत करने लगा, प्यार करने लगा। आपने मुझे यह सब पहले क्यों नहीं बताया? कुछ देर के बाद आराधना सामान्य हुई तो कहा, बताने का समय भी नहीं था, फिर यह सब याद करके मतलब नहीं। और आप ऑफिस जा रहे थे ना? जाइए, मैं ठीक हूँ। आप ऑफिस जाइए, अपना काम कर लीजिए। नहीं, अब नहीं जाऊँगा। क्यों? अरे मेरी जान, क्यों मेरे पीछे लगी हो? क्यों काम करने बोल रही हो? नई नई शादी के बाद दुल्हनियाँ अपने पति को घर पर रहने बोलती है, और एक तुम हो ऑफिस भगा रही हो। नहीं, मुझे नहीं जाना। ठीक है, मत जाइए। बोलकर वह बेड से उतरने लगी तो शिवाय ने उसकी कलाई पकड़ ली। मैं ऑफिस से नहीं जा रहा हूँ। तो आप कहाँ जा रही हैं? मैडम, आ रही हूँ। पर कहाँ से? किचन में जाकर देखती हूँ, थोड़ा काम है, वह करवा लेती हूँ। और लंच में क्या बन रहा है एक बार जाकर देख लेती हूँ। आप इन बातों का टेंशन क्यों लेने लगी? इन सब के लिए बुआ है, वह करवा लेंगी। आप इधर आइए।
बोलकर उसे बेड पर खींच लिया और बाहों में भर लिया और उसके कान के पास अपने होंठ फिराने लगा। आराधना भी उसकी बाहों में सिमटते हुए बोली, क्या कर रहे हो? वही जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ करता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, बोलकर वह उसके होंठ को अपने होंठ में लगा लिया। अभी कुछ देर हुआ कि मोबाइल पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन आया। उसने जाकर देखा तो दिख रहा था कि आपके पापा का कॉल लग सकता है, अवेलेबल बता रहा था। वह खुश होते हुए तुरंत पापा को फ़ोन किया तो राजवीर जी ने एक बार में कॉल रिसीव कर लिया। हेलो पापा, कहाँ हैं? आपका कॉल क्यों नहीं लग रहा है? बात क्यों नहीं कर रहे? कहाँ चले गए बिना बताए? अरे, मैं तो घर में हूँ, तुम कहाँ हो? तुम बताओ कहाँ हो तुम? व्हाट? घर में? इतना बेवकूफ़ मत बनाइए डैड। माना कि आपके जितना होशियार समझदार नहीं हूँ, लेकिन इतना बेवकूफ़ भी नहीं हूँ। अच्छा बताओ तुम कहाँ हो? मैं घर में हूँ, लेकिन तुम तो दिख नहीं रहे हो। अरे डैड, घर में हूँ मतलब अपने कमरे में हूँ। और आप कहाँ हैं? मैं हॉल में बैठा हूँ। और मम्मी? तुम्हारी मम्मी भी है क्या? बोलकर वह तेजी से निकला तो आराधना भी पीछे से आई तो वाकई हॉल में दोनों सोफे पर बैठे थे। आराधना भागकर शालिनी जी के गले से लग गई। शिवाई भी पापा के गले लगकर भावुक हो गया। कहाँ चले गए थे बेटा? मैं तो घर में ही था। कहाँ? अपनी माँ से पूछो। उसने माँ की तरफ देखा। तब तक बेटे और बहू दोनों को कसकर गले से लगाकर शालिनी जी फूट फूट कर रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी। मेरे बच्चे, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चों। शालिनी जी अब तक हाथ जोड़ चुके थे। माँ, काकी, यह क्या कर रही हैं आप? अब माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। अब तो सब सही हो गया है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए और अब हम सब साथ में रहेंगे। जो सब बात बीत गई वह बातें ख़त्म हो गई। आज से नहीं नहीं, अभी से हम सब मिलकर एक साथ फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। आराधना ने कहा तो शालिनी जी ने शालिनी जी के कसकर गले से लग गई। आपस में सबका प्रेम देखकर सरला जी भी बेहद खुश हो रही थी। तभी शिवाई बोला, लेकिन पापा, आप दोनों कहाँ गए थे और अचानक कहाँ से आ गए? मैं आपका फ़ोन कितना ट्राई किया पर एक बार भी लगा नहीं, नॉट रीचेबल था। राजवीर जी हंसने लगे। बेटा, मैं कहीं गया नहीं था, अपने ही घर में था। बस फ़र्क ये था कि तुम ऊपर थे और मैं नीचे। मतलब मतलब हम अंडरग्राउंड हुए थे, याद है? नीचे भी एक फ्लोर बना है। सप्ताह भर तुम्हारी मम्मी को लेकर हम वहीं थे। उनकी बात सुनकर सब चौंक गए। शालिनी जी भी चौंक गई। क्या? हम अपने घर में ही थे? इतना दूर घूम घूम कर हम वापस अपने घर में आए थे? हमारे अपने घर में ही? तो फिर खाना पीना? खाना पीना घर से जाता था। उनकी बातें सुनकर सभी आश्चर्य से देख रहे थे। अभी भी किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। तो राजवीर जी ने फिर कहा, इतना बेवकूफ़ समझा है मुझे कि अपना घर और तुम लोग को छोड़कर चला जाऊंगा मैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तुम्हारी माँ से जो गलतियाँ हुई थी उसमें सुधार लाना तो ज़रूरी था। बस इस सब के लिए ही मेरा यह एक प्लान था। और शालिनी जी, मैंने पूरा शहर घुमाकर अपने घर लेकर आया। इसलिए तो सुबह सुबह निकले थे ताकि आपको पता नहीं चले। और देखो, एक सप्ताह में तुम्हारी मम्मी के अक्ल भी ठिकाने आ गया। पता चल गया कि परिवार के टूटने पर क्या होता है और एक साथ रहना कितना ज़रूरी है। जब इन्हें भी पछतावा हुआ और यहाँ भी सच्चाई सामने आ गई तो हम भी आ गए। बोलकर बेटे बहू को गले से लगा लिया और सब खुश हो गए। सरला जी भी हंसने लगी। सच में ऐसा परिवार होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा देखकर। सब बहुत खुश हो रहे थे। और भाई, अब तुम लोग रहो, मैं भी चलती हूँ अपने घर। नहीं बहन, अब आपको नहीं जाने दूंगा। आप यहीं रहेंगी। आप वहाँ जाएंगी तो अकेले कैसे रहेंगी? आपकी भी उम्र हो रही है।
आराधना भी जिद करने लगी और बाकी सब ने कहा तो सरला जी ने भी जिद नहीं किया। आखिर इतना अच्छा परिवार छोड़कर उन्हें भी जाने का मन नहीं हो रहा था। फिर बोले राजवीर जी, चलो आओ सब लोग टेबल पर लंच करते हैं, बहुत भूख लगी है। और एक साथ सब ने बैठ कर लंच किया। उसी दिन पापा ने कहा तुम दोनों जाओ कहीं बाहर से घूम कर आ जाओ, एक लंबे ट्रिप से होकर आओ, फिर काम काज देखना। शिवाय तो रेडी हो गया, लेकिन आराधना बोली नहीं, फिलहाल हम घर में रहेंगे, कुछ दिन के बाद जाएंगे। उसकी बात को सब टाल सकता था, लेकिन शिवाय नहीं, कभी नहीं। वह चुप रह गया। लेकिन उस रात आराधना के कान में उसने जाकर कहा अब तो सब ठीक हो गया, तो अब हमारे बीच भी सब ठीक हो जाना चाहिए। बोलकर उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया तो आराधना ने जोर से धक्का दिया और तुरंत बेड से उतरकर कमरे से बाहर भाग गई। तो शिवाय भी पीछे दौड़ा। अरे कहाँ जा रही हो? पर वह एक बार भी नज़र पलटकर नहीं देखा और सीधे सीधे राजवीर जी के कमरे में आ गई। वह दोनों अभी बेड पर बैठे बातें ही कर रहे थे। वह झट से दोनों के बीच में बैठ गई और कहा काकी, काका। हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ? मुझे ना आज आप दोनों के साथ सोना है, इसी कमरे में। क्यों? शिवाय से झगड़ा हो गया? कुछ कहा उसने? नहीं, मुझे ऐसे ही आप सबके साथ सोना है। बचपन में कैसे मैं आप दोनों के बीच में सोती थी, मुझे फिर सोना है आज भी। अरे आजा मेरा बच्चा। शालिनी जी ने अपने गोद में सिर रख लिया तो वह उसका सिर सहलाने लगी। वहीं राजवीर जी उसका पैर दबाने लगे। एक सप्ताह से मेरी लाडू खुद से घर का काम कर कर के थक गई होगी, मेरी बच्ची, मेरी राजकुमारी। तभी पीछे से शिवाय आया और उसे देखकर चौंक गया। क्या हुआ आरू? पापा तुम्हारा पैर दबा रहे हैं, माँ सिर दबा रही है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, आराधना ने कहा। वहीं दोनों पति पत्नी बोले बिल्कुल ठीक नहीं है, वह दिन भर इधर उधर काम करती है और तुम अपने काम में व्यस्त रहते हो, ध्यान रखते हो? हाँ सॉरी पापा, पिछले एक सप्ताह में तो काम ज़्यादा करना पड़ा इसे। वहीं आराधना चुपके से जीभ दिखाकर अपनी एक आंख दबा दी। शिवाय समझ गया यह सब नौटंकी है, बचने के लिए। चलो आज तो बच गई, लेकिन कब तक बचेगी? बोलकर वह अपने कमरे में चला गया। 2-4 दिन तक यही होता रहा। पूरा दिन अच्छे से रहती, पर रात होते ही किसी न किसी तरह भाग जाती शालिनी जी के कमरे में। बेचारा इधर अकेला रह जाता। तभी एक दिन विनीत ने फ़ोन किया, ब्रो, अच्छा लगा कि सब सही हो गया, पर तुम दोनों के बीच सब सही हुआ कि नहीं? अरे नहीं यार, कुछ नहीं हुआ। यह लड़की तो आप पास आने को रेडी नहीं हो रही। अरे कोई नहीं, आ जाएगी, ये फेज भी एंजॉय करो। और एक दिन शाम को शिवाय बोला कि मैं बाहर से आता हूँ, शाम तक आ जाऊँगा, लेकिन वह घर नहीं आया। आराधना अब फ़ोन करने लगी। तभी विनीत ने फ़ोन किया, आराधना, शिवाय अपने होटल में ही पार्टी कर रहा है और उसने ड्रिंक कर लिया है, और तो और अब हंगामा कर रहा है। घर में किसी को मत बताओ, तुम ड्राइवर के साथ जल्दी आ जाओ, अब तुम ही उसे संभाल सकती हो यार। हाँ ठीक है, लेकिन मैं काका काकी को क्या बोलूँगी, पूछेंगे तो? अरे रेडी होकर आ जाओ ना, बोल देना कि पार्टी में जा रही हूँ, शिवाय ने बुलाया है। हाँ यही ठीक रहेगा। बोलकर फिर वह झटपट शिवाय का खरीदा हुआ एक बेहद खूबसूरत गाउन पहन लिया और फिर झटपट मेकअप कर एक क्लच लेकर निकल गई। काका काकी, वहाँ पार्टी है होटल में, तो मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटा जाओ, ड्राइवर को साथ में ले लो। और कार में बैठकर तुरंत निकल गई। वह होटल पहुंची तो वहाँ कोई नहीं था। वह चौंक गई और जिस रूम का नाम बताया था सीधे वहाँ लिफ्ट लेकर गई और दरवाज़ा नॉक कर दिया। पर जब कोई दरवाज़ा नहीं खोला, आवाज़ नहीं आई, तो उसने ज़ोर से धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया और अगले ही पल कमरे का नज़ारा देखकर चौंक गई। उसकी आंखें बड़ी हो गई। पूरा कमरा गुलाब के फूलों से सजा हुआ था। 2 हंसों का जोड़ा बना हुआ था और तरह तरह के खुशबूदार मोमबत्तियाँ भी जल रही थी। उसे समझते देर नहीं लगी।
वह चारों तरफ नज़र दौड़ाकर शिवाय को ढूंढने लगी। तब तक बालकनी से शिवाय निकला। मेरी जान आ गई। वह शर्मा कर अपना चेहरा हाथों में ढक लिया। शिवाय ने अपनी बाह उसके कमर पर कसते हुए कहा, बहुत भगाया आपने मुझे, पर अब यहाँ से भाग नहीं सकती, यहाँ से बच नहीं सकती। यहाँ आपको मुझसे बचाने के लिए आपके काका काकी नहीं आएंगे। बोलते हुए वह उसके गर्दन पर होंठ फिरा रहा था। आराधना शर्माते हुए टर्न हुई और शिवाय के सीने से लग गई। मैं बचना भी नहीं चाहती, मैं खुद आपको पाना चाहती हूँ, आप में समा जाना चाहती हूँ। तो इतना परेशान क्यों कर रही थी? अरे थोड़ा परेशान करना तो बनता है। ठीक है, जितना आपने परेशान किया तो वो सब वसूल कर लेता हूँ, बोलकर उसे बाहों में उठा लिया और बेड पर आ गए। आराधना बहुत शर्मा रही थी। शिवाय हौले से मुस्कुरा दिया। मेरी जान, बरसों इंतजार किया है आपके इस प्यार को पाने के लिए, अब और नहीं, बोलकर उसने आराधना को बाहों में भर लिया और हौले से ड्रेस का जिप खोल दिया और अपना शर्ट भी रिमूव कर उसे बेहद शिद्दत से चूमने लगा। आराधना शर्मा कर चेहरा अपने हाथों में दबा ली तो शिवाय ने हटाया और कहा, अगर आपकी हाँ हो तो मैं आपके पति होने का हक ले लूं। आराधना ने आंख बंद कर अपना सिर उसके गले में घुसा दिया। शिवाय मुस्कुराया और उसके होंठ पर अपना कब्जा जमा लिया और अगले ही पल दोनों चल पड़े अपने प्यार के सफ़र पर, अपने प्यार को मुकम्मल करने। और रात भर दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबते उतरते रहे। अगली सुबह शिवाय की आंख पहले खुली। आराधना बेफिक्र होकर सो रही थी। उसे अपनी बाहों में भर लिया और एकटक उसे देखने लगा। तब तक शालिनी जी ने फ़ोन कर दिया, बेटा पार्टी हो गई हो तो घर आ जाओ। तब शिवाय ने आराधना को उठाया, दोनों फ्रेश हुए, वही कपड़े पहन कर घर आ गए। घर आकर राजवीर जी ने कहा, तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे, मैंने तुम दोनों का टिकट करा दिया है, पूरे 2 महीने का ट्रिप है, जाओ इंडोनेशिया का है, होकर आ जाओ। और अगले ही दिन दोनों अपने हनीमून ट्रिप के लिए निकल गए। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। मैं बहुत जल्द एक नई कहानी लेकर आ रही हूँ, तो प्लीज़ अपना साथ बनाएं।